प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ स्नान को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग पाप करते हैं वे अपने पाप धोने के लिए कुंभ जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब सरकार 6 महीने में रेत पर शहर बसा सकती है तो गरीब, किसान, मजदूर, दलित और महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐसी इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाती। बीजेपी नेताओं और संत समाज ने इस बयान पर कड़ी निंदा की। संतों ने चंद्रशेखर की मानसिकता को सनातन विरोधी करार दिया। चंद्रशेखर ने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा वे पाप पुण्य की अवधारणा में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा उनका उद्देश्य वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि वे कुंभ में प्रार्थना के दौरान कोरोना काल में गंगा में बहती लाशों और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को याद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर महाकुंभ के आयोजन पर इतना पैसा खर्च किया जा सकता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वही प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। संत समाज ने चंद्रशेखर के बयान को उनकी संस्कृति विरोधी सोच बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण ने कहा कि दूसरों के पाप देखने वाला स्वयं पापी होता है। उन्होंने चंद्रशेखर की आलोचना की और इसे राजनीतिक स्टंट बताया। अब देखो तो जिसने खुद इतने पाप किए हो वो भला पाप पर ज्ञान दे रहा है। बात हो रही है बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण की। ब्रजभूषण शरण के ऊपर कई केसेस हैं, जिसमें से वुमेन रेसलर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी केसेस हैं। अब ऐसे लोग चंद्रशेखर आजाद को सिखा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने एक सही बात क्या बोली, ये लोग उन पर माफी मंगवाना चाहते हैं। और अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में जो गलत बोला उस पर तो ये चर्चा ही नहीं करते। माफी तो अमित शाह को मांगनी चाहिए। आखिर चंद्रशेखर ने ऐसा गलत क्या ही कहा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक ही कहा है। और इतना ही नहीं, इनकी सनातन संस्कृति तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो बुद्ध धर्म का ही चुराया हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी चंद्रशेखर भाई की बात से सहमत हैं तो मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप बहुजन समाज के इंसान हैं तो गलती से भी ऐसे आडम्बरों में हिस्सा ना लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।